हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, मैट्रिसेस ऑफ अलजेब्रा ऑफ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। उसी चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। ये आपका इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 है। तो किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का क्या मतलब होता है उसको हम देखते हैं। तो मान लेते हैं कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए और आपके पास एक और मैट्रिक्स है बी, ठीक है। इस बी मैट्रिक्स को हम ए का इन्वर्स कब कहेंगे? जब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगी, तो तब हम कहेंगे कि जो बी है वो ए का इन्वर्स है, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर उस मैट्रिक्स को हम उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कौन सी मैट्रिक्स होगी? जोन सी मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ए मैट्रिक्स थी, ए जो मैट्रिक्स है उसके साथ बी ने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी मैट्रिक्स है वो ए की क्या है? इन्वर्स है, ठीक है। बी मैट्रिक्स ए का इन्वर्स है। या आप ये भी कह सकते हो कि जो ये ए मैट्रिक्स है वो बी की इन्वर्स है, ठीक है, क्योंकि ए भी तो बी के साथ मल्टीप्लाई होकर आई एन दे रही है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की क्या हो जाएंगी? इन्वर्स हो जाएंगी। तो इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? इफ़ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स b ऑफ ऑर्डर n सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देन ए इज सेट टू बी इन्वर्टिबल। तब हम कह सकते हैं कि ए इन्वर्टिबल है। ए इन्वर्टिबल होने का क्या मतलब है कि ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और वो इन्वर्स क्या है? वो इन्वर्स हमारा बी मैट्रिक्स है, क्योंकि ए बी के साथ मल्टीप्लाई होकर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है। एंड बी इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ ए। फिर से बता रहा हूँ, हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स किसी मैट्रिक्स को कब कहेंगे? जब वो उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके हमें आई एन दे रहा है। मतलब कि हमारे पास ए इंटू में ए इन्वर्स किसके इक्वल आता है? आई के इक्वल। किसी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है अगर हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आती है वो कौन सी मैट्रिक्स होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ हमारे पास ए का इन्वर्स कौन है? बी। इसका मतलब बी किसके इक्वल है? ए इन्वर्स के इक्वल है, ठीक है, ए इन्वर्स के इक्वल है, क्योंकि जो बी है वो ए के साथ मल्टीप्लाई करके हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है, ठीक है। और जब कोई भी मैट्रिक्स के साथ उसके इन्वर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी क्या है? हमारा ए इन्वर्स ही है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को उसी के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमें कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। और एक प्रॉपर्टी और है इन्वर्स की, कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स लेते हैं, ठीक है, ए मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स लेते हैं और उसका फिर से इन्वर्स लेते हैं, मतलब इन्वर्स का इन्वर्स ले लेते हैं, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो ए मैट्रिक्स ही आ जाएगी, ठीक है। जिस मैट्रिक्स का हमने इन्वर्स लिया था उसका फिर से हमने इन्वर्स ले लिया तो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आ जाएगी? वही मैट्रिक्स आ जाएगी जिसका हमने सबसे पहले इन्वर्स लिया था, ठीक है, ए मैट्रिक्स ही आ जाएगी। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि अगर कोई मैट्रिक्स किसी का इन्वर्स है, किसी दूसरी मैट्रिक्स का इन्वर्स है, तो उन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम कुछ थ्योरम्स करते हैं और उनके प्रूफ भी करते हैं। तो क्या थ्योरम है? फर्स्ट थ्योरम, इन्वर्स ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। क्या क्या रखा है कि अगर कोई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, उसका इन्वर्स है, तो वो सिर्फ एक ही इन्वर्स हो सकता है, किसी एक मैट्रिक्स के दो इन्वर्स नहीं हो सकते, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है, तो करते हैं प्रूफ। हम ये मान के चल लेते हैं कि जो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके दो इन्वर्स है, और हम एंड में क्या प्रूफ कर देंगे कि वो दो नहीं थे, वो एक ही था, ठीक है। हमें यूनिक प्रूफ करना है ना, तो हम पहले मान के चलते हैं कि दो
थे हमारे पास इन्वर्स, 2 इन्वर्स हैं, बाद में लास्ट में हम यही प्रूव कर देंगे कि वो एक ही इन्वर्स था, 2 नहीं थे। ठीक है, तो लेट हमने लेट कर लिया कि जो ए है कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, बी एनी मैट्रिक्स, कोई भी एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, और इसका ऑर्डर क्या है, एन है। ठीक है, एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो हम मान लेते हैं कि इसके 2 इन्वर्स हैं। ठीक है, इफ़ पॉसिबल लेट बी एंड सी बी दी 2 इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के 2 इन्वर्स हैं हमारे पास, एक है बी और एक है सी। अब देखिए, अब हमने माना कि बी क्या है, इन्वर्स है ए का, बी इज इन्वर्स ऑफ ए। अगर बी ए का इन्वर्स है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं या फिर बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, यही इन्वर्स की प्रॉपर्टी होती है, अभी हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो अगर बी ए का इन्वर्स है तो वो जब ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा, तो ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई होना चाहिए। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूँ। अब देखिए, हमने ये भी माना कि सी भी इन्वर्स है ए का। ठीक है, तो सी इज इन्वर्स ऑफ ए, सी क्या है, इन्वर्स है ए का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए सी होगा, ठीक है, और सी ए होगा वो किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है उसको अगर हम उसी के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आती है। अब देखिए, अब ना हमारे पास 3 मैट्रिक्स है यहाँ, एक तो ए मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स है, एक हमारे पास सी मैट्रिक्स है। ठीक है, हमने एक ए मैट्रिक्स मानी थी, ठीक है, और एक बी मैट्रिक्स और एक सी मैट्रिक्स मानी है। बी और सी के हमने क्या माने, ए के इन्वर्स हैं। तो अगर बी और सी ए के इन्वर्स हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, जोन से ऑर्डर की मैट्रिक्स ए है उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स बी होगी, उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स सी होगी। जो इन्वर्स होता है किसी मैट्रिक्स का वो भी एक मैट्रिक्स होती है उसी ऑर्डर की, तो इसलिए हम उन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, सी ए और बी को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, सी ए बी को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। द प्रोडक्ट सी ए बी इज क्या होगा, सी ए बी, तीनों मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, अब ए बी को मैं ब्रैकेट में रख देता हूँ, ए इंटू में बी को ब्रैकेट में रख दिया। ए इंटू बी क्या है, इक्वेशन नंबर 1 से ए बी किसके इक्वल है, आई के इक्वल है, तो मैं इसको आई लिख सकता हूँ ए बी को, तो सी आई हो गया। अब किसी भी मैट्रिक्स को, सी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ना, उसको हम किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो सी को अगर हम आई के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास सी ही आ जाएगी, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाती है जिसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाया होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास सी ए बी की वैल्यू क्या आ गई, सी आ गई। इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब देखिए, एक बारी मैं सी ए बी का फिर से प्रोडक्ट करवाता हूँ। सी ए बी मैं बताता हूँ आपको हमने सी ए बी का प्रोडक्ट क्यों करवाया। ठीक है, एक बारी हमने पहले करवा दिया, एक बारी फिर से करवाते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, सी ए को ब्रैकेट में रखेंगे, सी ए को हमने ब्रैकेट में रख दिया और ये बी एज इट इज़। अब इक्वेशन नंबर 2 से देखिए, सी ए किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ मैं आई लिख सकता हूँ, तो आई इंटू बी हो गया। अब देखिए, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और बी कोई दूसरी मैट्रिक्स है, और जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स और दूसरी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होती है तो हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स ही आती है, मतलब यहाँ बी आ जाएगा। ठीक है, 4th आ गया। अब देखिए, सी ए बी हमारे पास सी के इक्वल भी है, सी ए बी हमारे पास बी के इक्वल भी है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड भी तो इक्वल होंगी। इसका मतलब क्या हो गया कि बी और सी दोनों क्या हैं, सेम ही मैट्रिक्स हैं। ठीक है, दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो क्या है, सेम ही है, एक ही मैट्रिक्स है ये। यहाँ लिखोगे फ्रॉम 3rd and 4th, तो ये दोनों सेम ही हम मान के क्या चले थे, हमने मान के ये चले थे कि हम मान लेते हैं कि ए के 2 इन्वर्स हैं, बी और सी है। ठीक है, बट लास्ट में हमने प्रूव क्या कर दिया कि बी और सी तो सेम ही है, एक ही है। इसका मतलब किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो एक ही होता है। ठीक है, एक ही होता है। अगर हम 2 भी लेकर चले हैं तो वो दोनों हमने जो लिए थे वो सेम ही थे, एक ही था वो। ठीक है, तो यूनिक ही होता है। तो इन्वर्स ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, ये हमने प्रूव कर दिया।
इसलिए हमने सी ए बी को 2 बारी मल्टीप्लाई करवाया था, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से सी और बी को निकाल सकें और वहाँ से हमारे पास ये दोनों इक्वल आ जाएंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारी थ्योरम प्रूव होगी। अब नेक्स्ट थ्योरम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, थ्योरम नंबर 2। तो चलिए अब हम थ्योरम 2 देखते हैं क्या क्या रखा है इसमें। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी इन्वर्टिबल इज दैट ए इज नॉन सिंगुलर। क्या क्या रखा है कि कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लेते हैं वो ए है, ठीक है, अगर वो इन्वर्टिबल है तो वो नॉन सिंगुलर होगी, ठीक है, और अगर वो नॉन सिंगुलर है तो वो इन्वर्टिबल होगी। मतलब कि अगर ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो नॉन सिंगुलर, मतलब कि ए फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। नॉन सिंगुलर का क्या मतलब होता है कि उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा, और अगर ए नॉन सिंगुलर है उसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। यही मतलब है इस थ्योरम का। तो मतलब हमें दोनों चीज़ें प्रूव करनी है। एक तो हमें क्या प्रूव करना है कि ए अगर इन्वर्टिबल है तो वो नॉन सिंगुलर होगा, और दूसरा हमें क्या प्रूव करना है, अगर ए नॉन सिंगुलर है मतलब कि उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल होने का क्या मतलब है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो देखते हैं प्रूफ इसका। प्रूफ तो सबसे पहले द कंडीशन इज नेसेसरी, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन जो नेसेसरी है वो क्या है, हमें गिवन क्या है, फर्स्ट जो हमें प्रूव करना है कि ए क्या है, इन्वर्टिबल है। ए इज़ इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल होने का क्या मतलब है कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि ए इज़ नॉन सिंगुलर। ए इज़ नॉन सिंगुलर, ये हमें प्रूव करना है। ए इज़ नॉन सिंगुलर का क्या मतलब है कि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और सिंगुलर का मतलब होता है कि 0 के इक्वल होना चाहिए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो प्रूफ देखते हैं। देखिए हमें गिवन क्या है, ए इन्वर्टिबल है। एज ए इज़ इन्वर्टिबल हमें गिवन है ना, तो एज ए इज़ इन्वर्टिबल हमें गिवन है कि ए इन्वर्टिबल है। इसका मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। सो देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स, कोई अनदर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी, मैट्रिक्स बी, जो क्या होगी, विच इज़ द इन्वर्स ऑफ ए, ठीक है। कोई दूसरी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी जो ए का क्या होगी, इन्वर्स होगी, वही लिख दिया। अगर ये बी जो है ए का इन्वर्स है तो इसका मतलब क्या है, इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा, ठीक है। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो मतलब कि बी अगर ए का इन्वर्स है तो ए इंटू बी जो होगा और बी इंटू ए जो होगा वो आई के इक्वल होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। ये इन्वर्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको मैं क्वेश्चन में वन मान लेता हूँ और नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ उसको। हमारे पास क्या आ गया था, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जो ए है वो क्या है, नॉन सिंगुलर है, ठीक है। हमें गिवन क्या था कि ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और प्रूव क्या करना है कि ए नॉन सिंगुलर है, मतलब कि डिटर्मिनेंट जो है 0 के इक्वल नहीं है ए का। हमें किसी तरह ये प्रूव करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग बोथ साइड्स डिटर्मिनेंट, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स, ठीक है। तो ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू बी ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू आई, ठीक है। ये जो तीनों साइड्स होगी आप लिख सकते हो टेकिंग डिटर्मिनेंट, अकेला टेकिंग डिटर्मिनेंट लिख दो। अब देखिए ए बी का डिटर्मिनेंट है तो इसको हम ऐसे अलग अलग भी कर सकते हैं,
ए का डिटर्मिनेंट बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू बी का डिटर्मिनेंट इंटू ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू आई का डिटर्मिनेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब देखिए जो आपका डिटर्मिनेंट होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है, यही मैट्रिक्स होती है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं 1 1 1 और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। अब ना आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो, आपको निकालना आता है डिटर्मिनेंट, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे ना इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, वो किसके इक्वल आता है 1 के इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है 1 के इक्वल। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है, तो आपको याद रखना है। तो इसका मैं सीधा 1 लिख सकता हूँ, ठीक है, इज इक्वल्स टू में ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का क्या होता है कि नंबर होता है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ठीक है। एक सिंपल नंबर है, मैट्रिक्स थोड़ी है। अब ये नंबर बन चुका है। डिटर्मिनेंट जब हम किसी मैट्रिक्स से लेते हैं तो हमारे पास नंबर ही तो आता है, तो ये हमारे पास नंबर्स हैं। अब देखिए यहाँ से जो 1 है वो क्या 0 के इक्वल है, नहीं है, 1 0 के इक्वल नहीं है। हमारे पास आया क्या है कि जो a इंटू बी है वो किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। ये है ना यहाँ से a इंटू बी या b इंटू ए, नंबर चाहे a इंटू बी कर दो चाहे b इंटू ए कर दो, अब तो ये नंबर बन चुके हैं, ठीक है। तो मैंने a इंटू बी लिख दिया, तो a इंटू बी किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, मतलब कि a इंटू बी 0 के इक्वल नहीं है। डिटर्मिनेंट ए का और बी का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो 0 के इक्वल ये कब आएंगे ये 0 के इक्वल, जब इन दोनों में से कोई एक 0 होगा, ठीक है। कोई भी नंबर जो हम जब मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, मान लेते हैं a इंटू बी, वो 0 के इक्वल है। हम कब कहेंगे, जहाँ तो a 0 के इक्वल होगा या b 0 के इक्वल होगा, ठीक है। अगर a 0 के इक्वल है तो 0 इंटू बी 0 हो जाएगा, अगर b 0 के इक्वल है तो a इंटू 0 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ तो ये आंसर 1 आ रहा है, 0 के इक्वल तो आ ही नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना a 0 है ना b 0 है। डैट मीन्स a का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 और b का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, जब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। हमें यही तो प्रूव करना था कि जो a है का डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। सो एज a का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, सो a इज नॉन सिंगुलर। a क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो प्रूव कर दिया, ठीक है। तो हमने एक पार्ट प्रूव कर दिया, अब हमें इसका उल्टा प्रूव करना है। पहले हमने क्या प्रूव किया कि a नॉन सिंगुलर है, हमें गिवन क्या था a इनवर्टिबल है, और प्रूव क्या करना था a नॉन सिंगुलर है। अब उल्टा कर देंगे, अब हमें गिवन है कि a नॉन सिंगुलर है, मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 के इक्वल नहीं है, और हमें प्रूफ क्या करना है a का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो करते हैं प्रूफ। तो आप क्या लिखोगे, सेकेंड द कंडीशन इज सफिशिएंट, सेकेंड पार्ट अब प्रूफ करना है। तो देखो अब आपने अगर इससे प्रीवियस वीडियो देखी है तो इसमें हमने एक थ्योरम प्रूव करी थी। उस थ्योरम में हमने एक रिजल्ट यूज़ किया था स्टार्टिंग में। वो रिजल्ट क्या था, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू में a इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू in। ये रिजल्ट आपको याद होगा जो हमने प्रीवियस वीडियो में यूज़ किया था। इसी रिजल्ट का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ना आप क्या कर दो, जो ये डिटर्मिनेंट ऑफ a है ना, ठीक है, इसको इन दोनों के नीचे ले जाओ। a एडजॉइंट ऑफ a के नीचे हम लेंगे डिटर्मिनेंट को, ठीक है, क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये भी तो इसके इक्वल है, ठीक है। अगर ये इसके इक्वल है तो हम इसको इसके नीचे लेके जा सकते हैं, और अगर ये भी इसके इक्वल है तो ये इसके नीचे भी आ जाएगा, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू में a आ गया, इज इक्वल्स टू क्या बच गया in बच गया, ठीक है। हमने ये रिजल्ट का यूज़ किया, ये डिटर्मिनेंट को इसके नीचे भी ले गए, इसके नीचे भी ले गए, ठीक है। हमारे पास इक्वल्स टू में in बच गया। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, एक तरह की मैट्रिक्स होती है, ठीक है।
ए का जो एडजॉइंट हम निकालते हैं वो भी एक मैट्रिक्स से आती है ना, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स होती है जिसमें हम बहुत सारे मतलब कि कोफैक्टर्स निकालते हैं हर एक एलिमेंट का, ठीक है। ए के हर एक एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालते हैं, उसको हम मैट्रिक्स में रख देते हैं, वो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है। इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, एक मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स को हमने डिवाइड करवाया है किससे, एक नंबर से। डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का क्या आता है, एक नंबर ही तो आता है। किसी का आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो क्या आता है, एक नंबर आता है, तो नंबर से डिवाइड करवा दिया। मतलब कि आप कह सकते हो कि कोई मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है, और उसको आपने किसी कोई मैट्रिक्स है उसको आपने किसी नंबर से डिवाइड करवा दिया, या कह सकते हो कि 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, सिंपल मल्टीप्लाई करवा दिया। तो हमारे पास जो ये बनेगी ये भी एक मैट्रिक्स ही बनेगी। ये पूरी जो हमारे पास है ये एक मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है, ये भी एक पूरी मैट्रिक्स बनेगी। तो इसकी जगह मैं एक नई मैट्रिक्स का नाम दे देता हूँ बी, ठीक है, एक नया नाम दे दिया, बी नाम दे दिया। सिमिलरली यहाँ भी मैंने एक इसको बी कह दिया, और इंटू में ए इज इक्वल्स टू आई एन। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई एन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी जो है वो ए का क्या है, इनवर्स है, ठीक है ना। बी क्या है, ए का इनवर्स है, क्योंकि ए इंटू बी आई एन के इक्वल आ रहा है, बी इंटू ए आई एन के इक्वल आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल कब आता है, जब हम दो मैट्रिक्स जब हम किसी मैट्रिक्स को उसी के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने यहाँ से क्या प्रूव कर दिया कि हमारे पास ए का इन्वर्स है, ठीक है ना, वो इन्वर्स क्या है, बी है, और बी किसके इक्वल है, बी हमारा इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप इन्वर्स निकालना चाहते हो तो वो आप इससे निकाल सकते हो। एडजॉइंट ऑफ ए निकाला और अपॉन में ए का ही डिटर्मिनेंट कर दिया, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइड कर दिया उसको ए के डिटर्मिनेंट से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का इन्वर्स आ जाएगा। हमें प्रूव क्या करना था, हमें ये तो प्रूव करना था कि ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ से हमारे इस पूरी इक्वेशन से हमारे पास क्या आ चुका है कि ए का इनवर्स कौन है, बी है, क्योंकि ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल आ रहा है, ठीक है। हमने रिजल्ट का यूज़ किया, वहाँ से इस डिटर्मिनेंट को नीचे ले गए, हमें पता है ये भी मैट्रिक्स है, एक ये भी मैट्रिक्स है, इसको हमने नया नाम दे दिया बी। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन क्या कह रही है हमें कि ए का इनवर्स बी है, ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव किया, दैट B इज द इनवर्स ऑफ A, दैट इज B किसके इक्वल है, A इनवर्स के इक्वल है। B किसका इनवर्स है, A का इनवर्स है ना, इसका मतलब B A इनवर्स के इक्वल है। तो यहाँ से आपके पास एक रिजल्ट आ गया है जो आपका क्वेश्चंस में यूज होगा। वो रिजल्ट आपके पास क्या आया है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है, ठीक है, मान लेते हैं वो ए मैट्रिक्स है, उसका जो इनवर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स अपॉन में उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो ये आपका क्वेश्चन में यूज होगा। आपको कहा जाएगा कि एक आपको मैट्रिक्स दी जाएगी, उस मैट्रिक्स को कहा जाएगा कि आपका इन्वर्स निकालना है। तो आप इन्वर्स कैसे निकाल लोगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दोगे, ठीक है, और उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड करवा दोगे उसी मैट्रिक्स के जिसका आपको इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो ये रिजल्ट याद रखना है। तो हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी जो आपको प्रैक्टिस करनी है और याद करनी है। इस नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और थ्योरम्स करेंगे।